देश भर में किसानों के आंदोलन को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश भर के किसान राजधानी दिल्ली से सटी सीमाओं पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट किसानों के इस पूरे आंदोलन को लेकर दखल दे चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। लेकिन एक तर्क जो विपक्ष के द्वारा और उन तमाम लोगों के द्वारा जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो ये दिया जा रहा है कि इस बिल को असंवैधानिक तौर से देश की संसद में पारित किया गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में ये बिल देश की संसद में असंवैधानिक तौर से पारित किया गया। तारीख थी 20 सितंबर 2020 जब इस बिल को लोकसभा में पारित होने के बाद देश के सबसे बड़े सदन यानी कि राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा में आमतौर पर किसी भी बिल को कानून बनाने को लेकर वोटिंग दो प्रक्रिया से होती है। पहली प्रक्रिया है ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो तमाम सांसदों के सीट के सामने लगी होती है, जिसमें जब उपसभापति या सभापति ये कहते हैं कि आप मतदान कीजिए तो जो भी सांसद है वो अपनी सीट पर बैठकर उन वोटों के जरिए मतदान करता है यस और नो के बटन को दबाकर। वहीं इसके अलावा जो दूसरी वोटिंग प्रक्रिया है जिसका उल्लेख देश के संविधान में और खास करके संसद की रूल बुक में लिखा गया है वो है ध्वनि मत के द्वारा किसी बिल पर वोटिंग की जाए जिससे वो बिल कानून की शक्ल ले सके। तो हुआ ये कि 20 सितंबर को जब ये कानून देश की राज्यसभा में लाया गया तब कोरोना महामारी के कारण जो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल थे उसके तहत सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सभी सांसदों को एक दूरी के तहत बैठाया गया। उन्हें उनकी आवंटित सीटों पर ना बिठाकर कुछ सांसदों को वेल में, कुछ सांसदों को दूसरी सीट्स पर बिठाया गया। अब इस कारण वो जो ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के जरिए मतदान होता है वो हो नहीं पाया और सरकार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस पूरे बिल पर ध्वनि मत के जरिए वोटिंग का प्रस्ताव रखा। अब उस समय राज्यसभा में पीठासीन थे उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और हरिवंश नारायण सिंह जब सीधे तौर पर इस कृषि बिल पर हुई चर्चा के बाद वोटिंग को लेकर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि इस बिल पर ध्वनि मत के जरिए जो है वो होगा मतदान और फिर उन्होंने कहा जो भी इस बिल के पक्ष में रहें वो हाँ कहें। तब देश की केंद्र सरकार से जुड़ी तमाम पार्टियों ने बड़ी ही जोरदार तरीके से हाँ कहा। उसके बाद पीठासीन महोदय ने कहा जो भी इस बिल के विरोध में है ना करें। तब विपक्षी दलों ने खूब हल्ला काटा। गौरतलब है कि शिवसेना और जो महाराष्ट्र की शिवसेना है इसके अलावा एनसीपी ये दोनों पार्टी जो थी वो वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर चुकी थी और विपक्ष जिस बात को लगातार कह रहा है कि उस दिन देश की संसद में सरकार के पास बहुमत नहीं था उसका ये तर्क गलत साबित हो जाता है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा इन दोनों पार्टियों के जाने के बाद जो चाहिए था सरकार उसको आसानी से जुटा पाई थी। कुल मिलाकर हमने आपको समझाया कि किसी भी तरीके से राज्यसभा में ये जो वोटिंग हुई है इस बिल को लेकर वो संवैधानिक तौर से गलत नहीं हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई याचिकाकर्ता इस बात को लेकर इस बिल को असंवैधानिक करार दे कि ये बिल गलत तरीके से देश की संसद में पारित किया गया है और लोकतंत्र की आत्महत्या जैसे लोकोक्तियों का प्रयोग कर वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करे तब आप उसे ये वीडियो दिखाएं क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से देश की संसद में वोटिंग की प्रक्रिया होती है और किन प्रक्रियाओं के तहत इस बिल पर वोटिंग कराई गई। और यदि आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें और यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।